वीडियो देखने वाले सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। आज अमृतवाणी में है परमहंस योगा द्वारा सुझाया चरित्र का अध्ययन करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरों के चरित्र का अध्ययन करने से व्यक्ति उन युक्तियों के प्रति सतर्क हो जाता है जिनसे वह अपने स्वभाव में सुधार ला सके, परंतु नकारात्मक ढंग से चरित्र का अध्ययन करना उचित। इसका परिणाम विनाशकारी है। दूसरों के दोषों को उजागर करने वाले चरित्र गुप्तचर से प्रत्येक व्यक्ति दूर ही रहना चाहता है। बहुत से लोग जो आलोचना करने में आनंद लेते हैं, अपनी आलोचना सहन नहीं कर सकते और स्वयं उनमें भी वही दोष हो सकते हैं जिनकी वे किसी दूसरों में इतनी ईमानदारी से निंदा करते हैं। चरित्र अध्ययन मूलतः इसलिए महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को निरंतर दूसरे लोगों के गुणों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें स्वयं आत्मसात करना चाहिए। अपने साथ काम करने के लिए जब मुझे लोगों को चुनना होता है तब मैं उनके चरित्र का अध्ययन करता हूँ, परंतु चयन करने के लिए मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होता है। कभी कभी मैं इस आशा में ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रहने देता हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि वह बहुत बुरा है। शायद वह बदल जाए। यदि वह अपनी भलाई के लिए मेरे आध्यात्मिक विचार के अनुकूल हो जाता है तो वह और अधिक अच्छा बन जाता है, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो भी मैं यह अवसर तो ले ही लेता हूँ। मैं एक चिकित्सक की तरह हूँ जो रोगी की सहायता करने के लिए उस रोग से संक्रमित होने का खतरा मोल लेता है। सभी चिकित्सकों को यह खतरा उठाना पड़ता है क्योंकि उनकी इच्छा सेवा करने की है। एक आध्यात्मिक चिकित्सक के साथ भी ऐसा ही है। वह दूसरों को सुधारने में उनकी मदद करने के लिए उन्हें परखने का दायित्व लेता है और उन्हें उनके दोषों से अवगत कराता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दोषों को मत देखो ताकि तुम्हारे दोष भी न देखे जाएं। उन्होंने उस आलोचना की निंदा की जो केवल दूसरों की हानि पहुंचाने की इच्छा से की जाती है। ऐसा व्यवहार निर्दयतापूर्ण है और मित्रता को नष्ट करना है। आलोचना का कोई भी उपयोग नहीं है जब तक कि वह सच्चे प्रेम के साथ और केवल मांगे जाने पर ही की जाए। वह दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए प्रेमपूर्ण इच्छा से की जानी चाहिए। जिन्होंने आत्म संयम सीख लिया है, केवल उन्हें ही दूसरों की सहायता करने का अधिकार है। इस दृष्टिकोण से दूसरे के चरित्र का अध्ययन करने का कोई लाभ है। शारीरिक बनावट चरित्र का सूचक है। चरित्र अध्ययन का एक प्रकार मुखाकृति विज्ञान फिजियोगनोमी पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के प्रत्येक गुण उसके शरीर में व्यक्त होते हैं। एक यादृच्छिक है। व्यक्ति के शरीर की सारी विशेषताएं भी उसके आंतरिक जीवन की सच्ची गाथा नहीं बताती। अरस्तु ने मुखाकृति विज्ञान का अध्ययन चरित्र जानने के लिए किया था। हिंदू दार्शनिक इससे और अधिक गहराई में जाते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति के सभी जन्मों के प्रमुख विचार उसकी आंखों में झलकते हैं। यद्यपि आंखें आत्मा की संपूर्ण कहानी प्रकट करती हैं, न केवल इस जन्म की बल्कि गत जन्मों की भी। फिर भी इस जीवन में प्रतिबिंबित होने वाले पिछले जन्मों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए एक गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप घूम रहे होते हैं और अचानक आप अपने पास से गुजर रहे व्यक्ति की आंखों में कुछ देखते हैं और सोचते हैं कि मुझे यह पसंद नहीं, या स्थिति अनुसार मुझे यह पसंद है। आंखें पूरी कहानी बता देती हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, दयालुता, प्रेम, साहस, आध्यात्मिकता के अनुरूप सब अच्छे और बुरे गुणों के आंखों में प्रतिबिंबित होते हैं। जासूस अपने चेहरों की मांसपेशियों पर तो नियंत्रण रख सकते हैं जिससे कि वे जो सोच रहे हैं वह उनके चेहरे पर न झलक जाए, परंतु वे अपने आंखों में संदेह को नहीं छुपा पाते। योगी की आंखें शांत होती हैं क्योंकि वह शांत परम ब्रह्म का ही चिंतन करता है। चेहरे और शरीर की मुद्रा का अध्ययन किया गया है। यहाँ तक कि सिर पर निकलने वाले उभारों का भी विश्लेषण किया गया है, परंतु शारीरिक आकृति सदा सारी कहानी नहीं बताती और विभिन्न संस्कृतियों और निरीक्षणों से भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोटे लोग विलास प्रिय होते हैं और काम करना पसंद नहीं करते, और पतले लोग अधिक आध्यात्मिक होते हैं। फिर भी भारत में आध्यात्मिक व्यक्तियों का मोटा होना स्वीकारात्मक रूप में देखा जाता है। कैसियस की
पतली और भूख त्रस्त आकृति से सीजर सतर्क रहता था, जिससे उसे अपनी सत्ता के लिए खतरा नजर आता था। कुछ लेखकों का यह सिद्धांत है कि जो पतले होते हैं वे अत्यधिक सोचते हैं, इसलिए उन पर मांस नहीं चढ़ता। इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि पतले और मोटे दोनों ही तरह के लोग अच्छे शासक रहे हैं। यदि आप एक अस्थायी रूप से मोटे हैं तो आप पहले कई बार मोटे थे, अथवा यदि आप इस जन्म में हमेशा से ही पतले रहे हैं, आप पहले अनेक जन्मों से पतले रहे हैं। आपने यह प्रवृत्ति अपने पिछले जन्मों से विरासत में पाई है और आप चाहें जो कुछ भी खाएं, उस विचार का प्रारूप स्वतः ही प्रकट हो जाता है। मुखाकृत विज्ञान चरित्र की जानकारी देने के रूप में तभी ठीक है जब व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है कि सभी विचार जो पिछले कई जन्मों में किसी मन विशेष से गुजरे हैं शरीर में प्रभाव दिखाते हैं, परंतु किसी सिद्ध पुरुष के अंतर्ज्ञान की शक्ति द्वारा ही किसी मुखाकृति का अध्ययन पूरे और ठीक ढंग से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुकरात बहुत कुरूप थे। एक बार वे एक महान ज्योतिष से मिले, जिसने उन्हें बताया, सुकरात, मैं जानता हूँ कि तुम सबसे बुरे और दुष्ट व्यक्ति हो। सुकरात के शिष्य उस ज्योतिषी पर बहुत क्रोधित हुए, परंतु उनके गुरु ने उत्तर दिया, तुमने ठीक कहा, मैं पिछले जन्मों में ऐसा ही था, परंतु यद्यपि अब मैंने इस पर ज्ञान द्वारा विजय पा ली है, तथापि जो कुछ भी मैंने तब किया था वे सब इस शरीर में अंकित हो गए, जिसके कारण यह शरीर कुरूप दिखता है। कोई भी दो चेहरे एक समान नहीं होते, प्रत्येक चेहरा भिन्न है उन विशेषताओं के कारण जो इस जन्म में तथा पिछले जन्मों में प्रकट होते हैं। अतः लोगों को केवल उनके वर्तमान मनोहर या घृणास्पद रूप के आधार पर अच्छा या बुरा ठहराना उचित नहीं है। चरित्र अध्ययन के लिए भावनाएं एक संकेत हैं। मुखाकृति विज्ञान से संबंधित विश्लेषण की एक और शाखा है भाव चिंतन, जिसमें मुख की अभिव्यक्ति के बाह्य चिन्हों और शारीरिक हाव भाव द्वारा भावनाओं एवं आवेगों का अध्ययन किया जाता है और उसके जीवन की अनेक घटनाओं से उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। भावनाएं और आदतें व्यक्ति के गुण दोषों को दर्शाती है, परंतु कुछ लोगों ने अपनी वास्तविक भावनाओं को छुपा लेने की योग्यता प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहते। दो पतियों को समाचार मिला कि उनकी पत्नियां पानी में डूब गईं। उनमें से एक को तो बहुत शोक प्रकट कर रहा था और दूसरा कुछ नहीं कह रहा था, परंतु वह व्यक्ति जो बाह्य रूप से दुख व्यक्त कर रहा था, उसे अपनी पत्नी से उस पति की अपेक्षा कम प्रेम था, जिसने अपने चेहरों के लक्षणों द्वारा किसी प्रकार के कष्ट को बिल्कुल प्रकट नहीं किया। अतः भाव चिंतन, जिसमें लोगों की वास्तविक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है, एक अत्यंत गहन अध्ययन है। शारीरिक आकृति की अपेक्षा लोगों की भावनाओं द्वारा आप उनका अधिक विश्वस्त विश्लेषण कर सकते हैं। अधिक ठीक विश्लेषण के लिए मैं इन दोनों विधियों का एक साथ प्रयोग करता हूँ। वे सब जो मेरे पास प्रशिक्षण ग्रहण करने आते हैं, उन्हें मैं कुछ विशेष परिस्थितियों में डालकर उनके मन और भावनाओं की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करता हूँ। यदि वे विपरीत रूप से प्रतिक्रिया करते हैं तो मैं उन्हें सुधारने का प्रयास करता हूँ, परंतु मैं ऐसा तब तक नहीं करता जब तक कि उस व्यक्ति ने सुधारने के लिए ना कहा हो और मुझे उसका मार्गदर्शन करने का अधिकार एवं अनुमति न दी हो। कुछ लोग किसी छोटी सी बात से भावुक होकर विचलित हो जाते हैं। इस देश के संगीतज्ञ प्रायः बहुत भावुक होते हैं और अधिकांशतः आपका संगीत भी भावुक होता है, क्योंकि यह मानवीय प्रेम के प्रसंग को लेकर ही रचा जाता है। भारत में संगीत ईश्वर के विचार पर केंद्रित होता है, इसलिए वह आवेगों की आंधियों को शांत कर गहन आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह सच है कि सभी पाश्चात्य संगीतज्ञ भावुक नहीं होते और न ही सभी भारतीय संगीतज्ञ आध्यात्मिक होते हैं, यद्यपि अधिकतर ऐसे हैं। संस्कृत भाषा में संगीतज्ञ को भगवतार कहते हैं, अर्थात जो ईश्वर की महिमा का गुणगान करता है।
भावुक लोगों के साथ व्यवहार में आप उनकी स्थिरता का पूरा विश्वास नहीं कर सकते। आज वे आपके प्रति बड़े उत्सुक दिखाई देते हैं तो कल आपको छोड़ देते। ऐसे कई लोग मैंने आश्रम में आते देखे हैं और कुछ ही दिनों में उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वे ईसा के शिष्य जॉन की तरह ही एक दृढ़ एवं ईमानदार गुरु भक्त बनेंगे। अगले ही महीने मैं पाता हूँ कि वे छोड़कर चले गए। यदि कोई बात मुझे दुख देती है तो वह है कि वो जब विश्वासघात के द्वारा मित्रता की स्वीकृति को तोड़ दिया जाता है, जब मैं किसी की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ तो फिर मैं कभी उसे वापस नहीं खींचता। समभाव में स्थित होना विकास की कुंजी है। मशीनवत मनुष्य और विचारशील मनुष्य के बीच भेद को कोई भी सरलता से बता सकता है। पहली प्रकार का सदा कार्य करते रहना चाहता है और दूसरा हर बात पर भली भांति विचार करना चाहता है। दोनों तरह के लोगों की आवश्यकता है। मशीनवत लोग तुरंत कार्य करना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाले कार्यों में लगाना सिखाया जाना चाहिए। दोनों ही प्रकार के लोगों में सुव्यवस्थित संतुलन पैदा करने में सहायतार्थ में परामर्श दूंगा कि मशीनवत लोगों को ध्यान करना एवं अधिक विचार करना चाहिए और विचारशील लोगों को ध्यान एवं अधिक कार्य करना चाहिए। अधिक खाना, धूम्रपान करना, नशा करना आदि जैसी बुरी आदतों की चपेट में फंसे लोगों के साथ व्यवहार में सावधानी बरती जानी चाहिए। इच्छा पूर्ति में बाधा क्रोध का कारण बनती है। यदि आप खाने के लालची व्यक्ति के सामने से भोजन हटा लेंगे तो वह क्रोधित हो जाएगा। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि समभाव में स्थित लोगों को ईश्वर का ज्ञान होगा। ब्रह्मांड के स्वामी समभाव की वेदी पर विराजते हैं। समभाव के द्वारा व्यक्ति शांति की पूर्ण साम्यावस्था का आनंद लेता है। हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मानव में 3 आधारभूत गुणों में से एक गुण प्रबल होता है। सत्व उन लोगों में प्रबल होता है जिनकी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां होती हैं। वे उचित भोजन करते हैं, अच्छी आदतों को विकसित करते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। कार्यशील लोगों में रजस सर्वोपरि होता है। ऐसे व्यक्ति मरने तक कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। जिन व्यक्तियों में तमस प्रबल होता है वे अपने जीवन को झगड़ने, क्रोध, ईर्ष्या, कामुकता और आलस्य में भरते हैं। आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि में रुकावट डालने वाले किसी भी आदत पर आपको विजय प्राप्त करनी चाहिए। आपका अपने विचारों और कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तामसिक होने से अच्छा है कि आप सक्रिय राजसिक बने और अपनी आदतों को अपने वश में रखें। परंतु एक सात्विक व्यक्ति जिसमें अच्छी आदतें स्वतः ही प्रकट होती हैं आदर्श है। जो अपना सुधार चाहते हैं उन्हें सात्विक व्यक्तियों की संगत में अधिक रहना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका भला किसमें है। इस एक कसौटी के द्वारा आप किसी को भी परख सकते हैं। 99% लोग इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। किसी व्यक्ति को अपनी भलाई के लिए कोई विशेष कार्य करने के लिए कहें तो वह बिल्कुल उसका उल्टा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वह विवश है, अपनी सांसारिक आदतें अत्यधिक शक्तिशाली हैं। प्रायः लोग वह काम नहीं करते जिसका आप सुझाव देते हैं, चाहे वे जानते भी हैं कि आप जो कह रहे हैं वह उनके भले के लिए है, केवल यह सिद्ध करने के लिए कि आप उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते। जो वास्तव में अपना सुधार चाहते हैं उन्हें शांत एवं आत्मसंयम लोगों को संगत में अधिकाधिक रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत में रहने का प्रयास कीजिए जो सामान्य है। उससे भी अच्छा होगा कि यदि आपको अति सामान्य लोगों की संगत प्राप्त हो। कमज़ोर व्यक्ति को बलवान व्यक्ति की संगत खोजनी चाहिए और बलवान व्यक्ति को अपने से बलवान व्यक्ति की संगत खोजनी चाहिए। जब तक कोई पहलवान अपने से अधिक बलिष्ठ पहलवान के साथ अभ्यास नहीं करता तब तक उसकी शक्ति बढ़ नहीं सकती। मनुष्य में पशुत्व के लक्षण, दूसरों में सत्व, रज और तम के मानसिक गुणों का आकलन करने के बाद आप उनके शारीरिक व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरतें बातूनी होती हैं, परंतु पुरुष भी उतने ही बातूनी हो सकते हैं। बिल्ली एक पालतू चिड़िया को खाकर अपने निंदनीय कार्य के
प्रति भोलेपन का बहाना करने के लिए योगी की भांति शांति से बैठ जाती है। कुछ लोग दूसरों की शांति और आनंद को भंग करने में आनंदित होते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों को अशांत और दुखी करना होता है। परभक्षी भेड़ियों की तरह वे समाज में घूमते रहते हैं और दूसरों के साथ लड़ाई करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। कुछ प्रकार के लोगों की तुलना नीलकंठ के साथ की जाती है। सदैव कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। यह कहा जाता है कि पहले पुरुष की रचना की गई और फिर देव त्वस्त्री ने चंद्रमा की सौम्यता ली, राजहंस के वक्ष के रोए की कोमलता, फूलों की सुंदरता और नीलकंठ की चटर पटर ली और फिर इन सबको मिलाकर स्त्री की रचना की और पुरुष बहुत खुश हो गया। परंतु कुछ समय बाद वह त्वस्त्री के पास गया और बोला, स्त्री एक सुंदर रचना है, मैं इसकी वास्तव में प्रशंसा करता हूँ, परंतु वह बिना रुके लगातार बोलती रहती है और मेरे जीवन की मुसीबत बन गई है। कृपया इसे वापस ले लें। 2 महीने बाद पुरुष त्वस्त्री के पास फिर गया और बोला, मैं बहुत उदास हो गया हूँ, कृपया उस स्त्री को वापस दे दें। परंतु फिर कुछ समय बाद वह वापस आया और बोला, कृपया इसे फिर से वापस ले लें। इस बार त्वस्त्री ने कहा, नहीं, अब तुम्हें उसको रखना ही होगा। बेचारा पुरुष, वह स्त्री के साथ भी नहीं रह सकता और उसके बिना भी नहीं रह सकता। स्त्रियां भी इसी तरह अपनी ओर से पुरुष की शिकायत कर सकती हैं। जब तक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के स्वभाव को समझ नहीं जाते, वे अनजाने में एक दूसरे को यातना देते रहते हैं। ईश्वर की दृष्टि से दोनों समान बनाए गए थे। कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आ नहीं सकता और न ही कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आ सकती है। यह स्त्री और पुरुष दोनों का कर्तव्य है कि वह अपने अपने प्रबल एवं सुप्त गुणों के बीच संतुलन स्थापित करें। पुरुष बुद्धि प्रधान है जबकि स्त्री भावना प्रधान है। प्रत्येक को तर्क और भावना के आंतरिक संतुलन के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि वह पूर्ण व्यक्तित्व, एक पूर्ण मानव बन जाए। कुछ लोग गधों की तरह व्यवहार करते हैं। इंद्रियों की दासता के कारण उन्हें कितने भी कष्ट क्यों न झेलने पड़े, वे फिर भी हठपूर्ण अपनी गंदी आदतों का पोषण करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। इंद्रियों के अति सेवन के कष्टदायक परिणाम से वे शीघ्र भूल जाते हैं और इस प्रकार अपने अनुभवों से कभी कुछ नहीं सीखते। प्रकृति में सभी भिन्न भिन्न प्रकार के पशु भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु मनुष्य में वे सभी हैं। वह सांप अथवा भेड़िया या लोमड़ी अथवा शेर की तरह व्यवहार कर सकता है। हमारे अंदर स्वर्ग एवं नर्क दोनों का सारत्व है। हमें स्वर्ग के दिव्य गुणों को अधिक व्यक्त करना सीखना चाहिए। आगे कहते हैं, अंतर्ज्ञान चरित्र का निश्चित न्याय करता है। यद्यपि आँखों, भावनाओं और शारीरिक आकृति के विश्लेषण द्वारा चरित्र का रोचक अध्ययन संभव है, जैसा कि निर्देशित किया गया है, प्रत्येक आत्मा के अंतर्ज्ञान द्वारा चरित्र का अध्ययन करना उच्चतम और महानतम विधि है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, यदि आपका मन और भावना पूर्ण रूप से शांत रहे तो आप जिस व्यक्ति से भी मिलते हैं और अपने अंतर्ज्ञान द्वारा उसके स्वभाव को ठीक ठीक अनुभव करने के योग्य हो जाएंगे। सभी प्रकार के लोगों को प्रशिक्षण देना एवं उनकी सहायता करना मेरा कार्य है। किसी विश्लेषण के आधार पर किसी मानव की संभावनाओं को सीमित कर देना उचित नहीं है, परंतु चाहे वह बदले या वैसा ही रहे, आँखों, भावनाओं अथवा शारीरिक आकृति के विश्लेषण की अपेक्षा अंतर्ज्ञान आपको उसके वास्तविक स्वभाव की जानकारी देने में अधिक सक्षम होगा। अंतर्ज्ञान विश्लेषण करने की महानतम शक्ति है। जैसे दर्पण अपने सामने रखी सभी वस्तुओं को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार जब आपका मन रूपी दर्पण शांत है तो आप दूसरों के वास्तविक गुण और उसमें प्रतिबिंबित होते देख पाएंगे। यदि आप सदैव सबका भला करने में व्यस्त हैं और शांत एवं ध्यान की अवस्था में रहते हैं, तो जो कोई भी आपके सामने आता है उसका वास्तविक चरित्र आपके सामने प्रकट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।